हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में के बारे में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आइए हम देखते हैं। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट के अंतर्गत आपका स्वागत है। आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना न भूलें। आइए पहला क्वेश्चन देखिए। है प्रश्न संख्या 1, CH3 CO CH2 CH3 का IPOC नेम। तो सबसे पहले इसका क्रियात्मक समूह देखो प्यारे बच्चों, तो बीच में CO है, लेकिन किस पर है? दूसरे कार्बन पर है। तो अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर 4 कार्बन का है तो ब्यूटेनोन 2 होगा। तो ऑप्शन बी ही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी, ब्यूटेनोन 2। इसका मतलब प्रोपेनोन 2 नहीं होगा क्योंकि 3 कार्बन बता रहा है। ब्यूटेनोन 3 नहीं होगा क्योंकि दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक है। इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल है। आइए हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। कार्बनिक यौगिकों के सजातीय श्रेणी में दो क्रमागत सदस्यों के मध्य समूह का अंतर होता है। ऑप्शन ए है CH2, ऑप्शन बी है CH3, ऑप्शन सी है CH4, ऑप्शन डी करा है हमें पता ही नहीं। तो यहाँ बता दें, इसका ऑप्शन ए सही होता है प्यारे बच्चों। CH2 का अंतर होता है और परमाणु भार में 14 का होता है। परमाणु भार में कितने का वृद्धि होता है? 14 की वृद्धि होता है प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार समझ लो कि कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14 का भार में वृद्धि होगा और सूत्र में CH2 का परिवर्तन होगा। ओके, आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन है कॉलम ए में दी गई राशियों का सुमेल कॉलम बी के दिए गए मात्रा से करना, दिए गए एसआई मात्रकों से करना है। देखिए, तो पहला है एस्टिक एसिड, उसका जो होगा चौथा होगा भाई एस्टिक अम्ल का COOH होगा। एसीटोन का CO होगा, बॉन्ड CO होगा। क्लोरोफार्म का पहला होगा प्यारे बच्चों, क्लोरोफार्म, हाँ क्लोरोफार्म का पहला होगा। फार्मल एल्डिहाइड का सीधे CHO होगा। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, पहले का चौथा मिल रहा है और चौथे का पहला मिल रहा है। तो इस प्रकार तीसरे का तीसरा ही मिल रहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अमलगम है तो 3 भाग सांद्र HCl, 1 भाग सांद्र HNO3। यह एक्वेरेजिया का सूत्र होता है प्यारे बच्चों। याद रखना कि 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का जो मिश्रण होता है वह एक्वेरेजिया या अम्लराज कहता है। अमलगम किसी धातु का Hg के साथ मिश्रण, उपधातु इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी होगा प्यारे बच्चों। तो अमलगम जो होता है किसी धातु का Hg के साथ मिश्रण होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। बहते हुए रक्त को रोकने के लिए यौगिक है खाने का सोडा, नौशादर, धावन सोडा, फिटकरी। तो यह होगा फिटकरी। ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, फिटकरी। बहते हुए खून को रोकने के लिए फिटकरी का इस्तेमाल किया जाता है। देखते हैं आप लोग कि सेविंग के समय फिटकरी का उपयोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कॉपर सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका सही उत्तर होगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन सी होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट सूत्र। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। AgCl, PbNO3, FeSO4, CaCO3। तो हम बता दें ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों, PbNO3। लेड नाइट्रेट का प्रयोग होता है श्याम श्वेत फोटोग्राफी में। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। निम्न में से प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी दिया है मीथेन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो बता दें प्यारे, इसका ऑप्शन सी सही होगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस होता है, जिसका सूत्र CHO4 होता है, जिसे मार्स गैस भी कहा जाता है। यह मार्स गैस दलदली वाले स्थानों में पाया जाता है। यह एल्केन का प्रथम सदस्य होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एस्टिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन ए कह रहा है 1, ऑप्शन बी कह रहा है 2, ऑप्शन सी कह रहा है 3, ऑप्शन डी कह रहा है 4। तो हम बता दें प्यारे बच्चों, इसका ऑप्शन ए होगा। तो ऑप्शन ए होगा और
इसको देखिए, लास्ट वाला हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन के 2 ऑक्सीजन के बाद में जो हाइड्रोजन है यही विस्थापनी। जो कार्बन के पास लगा हुआ 3 हाइड्रोजन है प्यारे बच्चों, वो नहीं होगा। कौन सा होगा? एच। तो इस प्रकार ध्यान रखना, विस्थापनी हाइड्रोजन में कभी भी गफलत मत करना प्यारे बच्चों। वह आयन के रूप में जब टूटता है तो आयन के हिसाब से देखो प्यारे बच्चों, CH3COO- प्लस H प्लस में टूटता है। इस प्रकार विस्थापनी हाइड्रोजन की संख्या यही H धनायन वाला होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला है, किसी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है, ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी कहा है 7, ऑप्शन सी कहा है 14, ऑप्शन सी कहा है 0। तो हम बता दें कि उदासीन विलयन का पीएच मान प्यारे बच्चों 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अपक्रिया के लक्षण है? अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन, इनमें से सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा प्यारे बच्चों, कि सब इसकी अपक्रिया। देखिए, जब कोई रासायनिक अपक्रिया होता है तो अभिकारक का स्वरूप बदल जाता है, उसके ताप का उत्सर्जन भी हो सकता है, प्रकाश का भी उत्सर्जन होता है, तो इसलिए इसमें सभी होगा। अगला क्वेश्चन है, 2CO + O2 2CO2 यह किस प्रकार की अपक्रिया है? तो इसमें कह रहा है कि अपचयन अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया है, विघटन अपक्रिया है, संयोजन अपक्रिया है। तो देखिए, 2CO में O2 जुड़ रहा है, इस प्रकार यह संयोजन अपक्रिया होगा। वियोजन और विघटन अपक्रिया एक ही अपक्रिया है। अपचयन नहीं होगा, अपचयन का होता तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ना चाहिए, जबकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इस प्रकार यह अपक्रिया संयोजन अपक्रिया कहलाएगी। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट। रासायनिक अपक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है, इससे हम अपचयन अपक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा प्यारे बच्चों। तो उपचयन भी नहीं होगा, संचारण भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं होता। हाँ, आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। परख नली में बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को 2:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। परख नली को छूने पर ठंडा महसूस होता है, तो यह अपक्रिया किस प्रकार का अपक्रिया होगा प्यारे बच्चों? तो ऊष्माशोषी अपक्रिया होगा। कैसी अपक्रिया होगा? ऊष्माशोषी अपक्रिया होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की परत जम जाती है। तो कॉपर ऑक्साइड का जो परत होगी वह श्वेत होगी, काली होगी, भूरा होगा या पीला होगा? तो यह भूरा कलर होगा प्यारे बच्चों। कॉपर ऑक्साइड का कौन सा कलर होगा? भूरा होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। ऐसा संकरण जिसमें तीर के चिन्ह के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए कह रहा है संतुलित संकरण, ऑप्शन बी कह रहा है असंतुलित संकरण, ऑप्शन सी कह रहा है पूर्ण संकरण, ऑप्शन डी कह रहा है अपूर्ण संकरण। तो इसे हम असंतुलित संकरण कहेंगे। क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? ऑप्शन बी सही होगा, असंतुलित संकरण। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन है, विकृत गंधिता के लिए उत्तरदायी अपक्रिया कौन सी है? तेल वसा का ऑक्सीकरण, खाद्य पदार्थों का विघटन, तेल वसा का संचरण, खाद्य पदार्थ का संयोजन। इसमें होगा खाद्य पदार्थों का विघटन। क्या होगा? खाद्य पदार्थों का विघटन। अगला क्वेश्चन है, जिन अपक्रियाओं में ऊर्जा का अवशोषण होता है उन्हें कहा जाता है ऊष्माशोषी अपक्रिया, ऊष्मा वियोजन अपक्रिया, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो उससे हम जब ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है तो उसको ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे पदार्थ जिनकी उपस्थिति मात्र से किसी अपक्रिया की दर बढ़ जाती है उसे हम उत्प्रेरक कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। ऑप्शन ए से होगा। ऑक्सीकरण भी नहीं होगा और कारण भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं उठता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पदार्थ के ऑक्सीजन से अपक्रिया कर जलने की अपक्रिया दहन अपक्रिया कहलाता है, जलन अपक्रिया कहलाता है, अवकरण कहलाता है, अपघटन कहलाता है। तो हम बता दें जलने की अपक्रिया दहन कहलाता है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे।
क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूना से दीवार पर सफेदी कर चूना वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक ठोस चमकदार बनाता है। जो दीवार को चमकदार बनाता है वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह कैल्शियम कार्बोनेट ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन बी भी नहीं सही होगा। कैल्शियम बाइकार्बोनेट नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड भी नहीं होगा। इनमें से कोई ना का कोई सवाल नहीं उठता। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को कहते हैं। पहला कह रहा है ए में विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन बी कह रहा है अवक्षेपण अभिक्रिया, ऑप्शन सी कह रहा है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन डी कह रहा है वियोजन अभिक्रिया। तो बता दें प्यारे बच्चों, जिस अभिक्रिया में अवक्षेपण का निर्माण होता है उस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन कर रहा है 2Mg + O2 2MgO यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वियोजन अभिक्रिया है, ऑप्शन बी कह रहा है उपचयन अपचयन अभिक्रिया है, ऑप्शन सी कह रहा है विस्थापन अभिक्रिया है, ऑप्शन डी कह रहा है कि संयोजन अभिक्रिया है। तो यह अभिक्रिया प्यारे बच्चों संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि 2Mg में O2 का संयोग हो रहा है, 2MgO बन रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया होने के कारण यह वियोजन अभिक्रिया नहीं हो सकता। विस्थापन अलग होने के लिए कहा जाता है, यह अलग नहीं भी हो रहा है। उपचयन अपचयन दो में से क्या होता है कि यहाँ ऑक्सीकरण तो हो रहा है, अपचयन नहीं हो रहा है, इसलिए बी भी नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन डी से होगा। चूना पत्थर को ऊष्मा देने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया यह अभिक्रिया कह रहा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे देखिए, संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया है, अवक्षेपण अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है और कह रहा है अपचयन अभिक्रिया है। तो उपचयन अभिक्रिया। तो बता दें संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होता है प्यारे बच्चों? उपचयन अभिक्रिया होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्न में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सी है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा निकलता है, ऊष्मा दाईं ओर होता है प्यारे बच्चों। तो इसमें ऊष्मा दाईं ओर ऑप्शन ए में है, इस प्रकार ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी सी डी नहीं होगा। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ऑप्शन ए के द्वारा C+O2 CO2 प्लस ऊष्मा है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य पदार्थ सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तो ये पदार्थ विकृत गंधी हो जाते हैं। यह परिवर्तन अभिक्रिया के कारण होता है। तो कह रहा है कि उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, विस्थापन। तो इसको हम कहेंगे उपचयन अभिक्रिया के कारण। ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती हैं तो संक्षारित हो जाती हैं। तत्वों के ऊपर हरी परत या चांदी के ऊपर काली परत का चढ़ना किसका उदाहरण है? तो यह अवक्षेपण का उदाहरण होता है। क्या होता है? एक मिनट। तो इसको संक्षारण कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी सही होगा। यह किसका उदाहरण होगा? संक्षारण का। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में थैली से ऑक्सीजन गैस निकालकर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है प्यारे बच्चों? तो वह नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए सही होगा। तो हाइड्रोजन गैस नहीं भरा जाता है, अमोनिया गैस भी नहीं भरा जाता है। इनमें से कोई नहीं का कोई सवाल नहीं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन तो यह कैसा परिवर्तन है? कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन है, कोई परिवर्तन नहीं है, कोई अभिक्रिया नहीं है, रासायनिक परिवर्तन है। तो यह ऑप्शन डी सही होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट। मैग्नीशियम रिबन की दहन में होने वाली किसी प्राकृतिक का उत्सर्जित होता है। तो मैग्नीशियम है तो इससे लाल और चमकदार होगा, हरा चमकदार होगा, श्वेत चमकदार होगा, नाला चमकदार होगा। तो मैग्नीशियम के कारण यह प्यारे बच्चों लगभग हरा चमकदार होगा। ऑप्शन बी की ओर जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन बी। आइए हम देखते हैं अन्य। कॉपर सल्फेट
के विलयन में लोहे की कील डालने पर कॉपर विस्थापित हो जाता है और लोहे की कील पर जमा हो जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, अपघटन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया। तो इसे हम विस्थापन अपक्रिया कहते हैं प्यारे, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन डी सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Fe+U Fe+4 यह अपक्रिया उदाहरण है किसका? अभी भी बताए हैं प्यारे बच्चों कि Fe जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, इस प्रकार यह विस्थापन अपक्रिया होगा। ऑप्शन बी सही होगा। तो ऑप्शन ए संयोजन अपक्रिया नहीं होगा, द्विअपघटन अपक्रिया भी नहीं होगा, जिसमें ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी नहीं होगा। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। Na2SO4 बेरियम क्लोराइड से बेरियम सल्फेट और 2NaCl बनता है। इस अपक्रिया में बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप बनता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? पहला दिया है अवक्षेपण अपक्रिया, ऑप्शन बी दिया है वियोजन अपक्रिया, ऑप्शन सी दिया है अपघटन अपक्रिया, ऑप्शन डी दिया है संयोजन अपक्रिया। तो इसे हम अवक्षेपण अपक्रिया कहेंगे। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। वियोजन अपक्रिया अपघटन अपक्रिया नहीं होगा। एस्टिक अम्ल के तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है? एस्टिक अम्ल के तनु विलयन, यह सिरका सी गंध देता है, प्याज सी गंध देता है, या सड़े अंडे सी गंध देता है, या सड़े मांस सी गंध देता है। तो चूंकि एस्टिक एसिड है, इसमें सिरके सी गंध आती है। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा प्यारे बच्चों। क्या होगा? एस्टिक अम्ल में सिरके की गंध आती है। सिरका का मतलब प्यारे बच्चों जो रस होता है, इसको कुछ दिन के लिए 4-5 महीने के लिए रख देते हैं तो वो सिरका बन जाता है। उसमें सिरके की गंध होता है, इसका स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें एस्टिक एसिड पाया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से औषधि का उपयोग करते हैं? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक, एनालेजिक, पीड़हारी, एंटीसिटिक, एंटीसेप्टिक, प्रतिरोधक। इसमें ऑप्शन सी सही होगा प्यारे बच्चों। एंटासिड का प्रयोग करते हैं। इसको हम एक तरह से इसका सूत्र होगा सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, जिसको बेकिंग सोडा भी कहते हैं। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड बनाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्लोर क्षार अपक्रिया, क्लोर अपक्रिया, क्लोर वियोजन अपक्रिया, संयोजन अपक्रिया। इसे हम क्लोर क्षार अपक्रिया कहते हैं प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन ए सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट अपक्रिया को। दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन प्रायः होता है क्षारीय, अम्लीय, लवण युक्त। इसमें से कोई नहीं, तो इसका उत्तर ऑप्शन ए होगा प्यारे बच्चों, क्षारीय होता है। क्योंकि दांत पर अम्लीय जमा होता है। जब क्षारीय से क्रिया कराते हैं, अम्ल क्षार के परस्पर क्रिया से लवण और जल बनता है। इस प्रकार से दांत पर जमा हुआ अम्लीय गुण समाप्त हो जाता है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट। शुद्ध जल का पीएच मान होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए कह रहा है 6, ऑप्शन बी कह रहा है 7, ऑप्शन सी कह रहा है 8, ऑप्शन डी कह रहा है 9। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वह 7 होता है। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल के साथ अपक्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है? तो इसमें ऑप्शन ए दिया है सोडियम एवं पोटेशियम, ऑप्शन बी दिया है मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, ऑप्शन सी दिया है सोडियम एवं कॉपर, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ बता दें प्यारे बच्चों कि यह ऑप्शन ए सही होगा। सोडियम और पोटेशियम ठंडे जल से क्रिया करके धातु का हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो बुझा हुआ चूना को सिलेक्ट लाइम कहते हैं प्यारे बच्चों, और कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम कहते हैं। CaOH2 को सिलेक्ट लाइम कहते हैं। CaCO3 को चूना पत्थर कहते हैं। कैल्शियम को कैल्शियम कहते हैं। यहाँ पर बुझा हुआ चूना का सूत्र कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार ऑप्शन बी सही होगा। तब बता दें प्यारे बच्चों कि आप इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर वीडियो बड़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है प्यारे बच्चों, ताकि यह हर बच्चे के पास पहुँचे, हर वीडियो पहुँचे। इसके लिए शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना आवश्यक होता है। इसलिए आप लोग अपने दायित्व का निर्वाह करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।